जय हिंद दोस्तों। तो मैं विपिन आनंद सर आपके बीच पुनः एक नया वीडियो अनुपात और समानुपात से संबंधित रेशियो और प्रोपोर्शनल से संबंधित लेकर के आया हूँ। इसके पूर्व जो है मैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज से वीडियो लेकर के आया, जिसका 4 पार्ट मैंने बनाया था। एवरेज जो है 25 मिनट का था और उसको मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आशा है कि आप लोग देख करके लाभान्वित हुए होंगे, कुछ लाभ मिलेगा। तो जो है अब हम उसी कड़ी में जो है एक नया वीडियो लेकर के आए हैं अनुपात और समानुपात से। तो देर ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जिसमें से एक बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे आएंगे। तो बेसिक है कि अनुपात कहते हैं कि मान के चलिए कोई संख्या a बटा b दिया हुआ है, तो यह जो है एक अगर a बटा b कोई संख्या है तो a और b आपस में अनुपात में कहलाता है। ठीक है, तो a और b जो है आपस में अनुपात कहलाता है और इसको हम a अनुपात b लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो संख्या दिया हुआ है a b और लिखा हुआ है c बटा d, तो ये संख्या आपस में समानुपाती कहलाती है। ठीक है, a बटा b बटा c, जिसमें से a और d बाहरी संख्या है और c और b जो है आंतरिक संख्याएं कहलाती है, और बाहरी संख्याओं का गुणनफल जो है बीच की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इसी पे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल की ओर देखते हैं, ये इस पे ही रिलेटेड है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि a और b का जो अनुपात है 5:8 बराबर 150/x है। यानी पहला जो क्वेश्चन है कि 5/8 बराबर 150/x है, तो इसमें से x का वैल्यू पूछा जा रहा है। बताइए अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऊपर से ऊपर ही कैंसिल है, क्योंकि बराबर का इधर इधर कट जाएगा। नहीं तो कितना हो जाएगा 30 बार में। अब सीधे 30 गुना 8 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 8 या 24। बस एक लाइन में इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्यानुपाती का। मान के चलिए देखिए इसको डिलीट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यानुपाती का, समझ लेते हैं इसी में से। कहता ए और बी कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका मध्यानुपाती निकालना है तो सीधे सी बात इसका हो जाता है कि रूट अंडर ए बी। ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी हो जाता है। तो आइए देखिए क्या है, 0.02 है। पहला क्या क्वेश्चन है, 0.02 गुना 0.32। अब देखिए इसका मध्यानुपात निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। अब देखिए 2 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 हो गया, और जब 64 हो गया तो 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, कितना हो जाएगा 4 जीरो, ये हो गया। अब देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, लेकिन ये 4 जीरो है, यानी 4 दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक होना चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 0.08, यानी कितना हो गया आंसर नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया हुआ है। ए अनुपात बी, देखिए यहाँ ये दिया हुआ है ए अनुपात बी 3:4 दिया हुआ है। बी अनुपात सी जो है 8:9 है, 8:9 है। ई जो है बी सी है, सी। तब क्या कह रहा है कि एबीसी का अनुपात निकालिए। अगर ऐसा प्रश्न है तो बनाने के बहुत सारी तरीके हैं, जो शॉर्ट तरीका है उसको सीख लीजिए। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, यही शॉर्ट तरीका है। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, यही तरीका हो गया। इसमें कोई कॉमन है तो उसको काट दीजिए, क्या कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा, 4 8 32, सॉरी 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36, 4 छक 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36, यानी 6 8 और 9 है। देखिए ए बी बी सी दिया हुआ है तो ए बी बी सी तो पूछ ही नहीं सकता। जब भी पूछेगा ए बी सी पूछेगा या ए सी पूछेगा या सी ए पूछेगा, तो पूछ क्या रहा है ए सी, ए अनुपात सी। बताइए ए कितना है 6 है,
सी कितना है 9 है। अब बताइए ए और सी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, इसमें भी कुछ कॉमन है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2 अनुपात 3 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, डी जो है आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है 4 नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन था और 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एबीसी का वैल्यू निकालना है, वो निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप इसी में है, एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ऐसा दे देगा तो फिर क्या करेंगे ये समझना जरूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना दिया हुआ है, 2 3 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अब तब क्या कहता है एक्स वाई जेड का वैल्यू, अगर जब ऐसा दिया हुआ है 1/x 1/y 1/z जब दिया हुआ हो, तब हमको क्या करना है, तब करेंगे कि इसको उलट देंगे और ये उल्टा हो जाएगा। देखिए इसको जब उलट देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उलटिए इसको, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z, यानी x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब देखिए नीचे वाला कैल्शियम ले, 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, स्वाभाविक संख्या है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 5 सॉरी 3 दूनी 6 5 30। देखिए अब पुराना फार्मूला है कि हर को हम लोग बराबर करेंगे, अरे भाई जब एलसीएम लिए हैं तो हर बराबर ही है। अब करना क्या, सीधा सीधी बात है, 30 लाने के लिए 15 से गुना करना है, वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ सोचना ही नहीं है। जब हम एलसीएम निकाल लेंगे सीधी सीधी 2 को 15 से 15 में भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 में जब भागा देंगे तो 30 में, सॉरी जो एलसीएम है उसमें भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 अनुपात 3 से भागा देंगे 30 में कितना हो जाएगा 10, फिर 5 से भागा दे 30 में कितना हो जाएगा 6, यानी 15 10 6, यही हमारा अनुपात हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था। अगर यही चीज एक चीज और ये समझ लीजिए, यही संख्या अगर उल्टा दे देगा, जैसे दे देगा कि 1/2 1/2 1/3, यानी एक्स वाई जेड का अनुपात जो है 1/2 1/2 1/3 1/5 है, तो 1/x 1/y 1/z, तब इसको सीधे उलट देना है और कुछ नहीं करना है। ये उसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो ये आ जाएगा, बस यही करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये भी हम इसीलिए 7 नंबर 10 सेकंड में बनने वाला, लेकिन हम लोग चलिए 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या है, 2a, 2a बराबर 2a बराबर दिया हुआ है 3b, 3b बराबर क्या दिया हुआ है, 3b बराबर 4c। देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है एबीसी का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको ढक लीजिए, ये दोनों गुना 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12 अनुपात, जब ई निकालना है बी निकालना है तो इसको ढक दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। देखिए जब ई निकालना है तीन दोनों 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, एबीसी का रेशियो 12 8 6 हो गया, कुछ कॉमन है तो कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 2 चौक 8 2 तिया 6, यानी 6 4 2 6 4 3, यही तो हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है ये सब, तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक है तो समझना जरूरी है। आइए हम लोग नेक्स्ट कोशिश करते हैं। अब यहाँ से जो है परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं अब यहाँ से पूछेंगे। चलिए 8 नंबर से, चलिए अभी सब टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 में वो उतना नहीं पूछा था, अब यहाँ से पूछेगा। देखिए दिया हुआ है x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 2:5, 2:5 दिया, इसको क्या लिख सकते हैं x बटा y बराबर 2/5। देखिए अब ऐसा दिया हुआ है तब क्या पूछ रहा है, 3x + 2y 3x +
2y बटा क्या है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। कुछ भी नहीं करना है, x का जो रेशियो है x के जगह रख देना है, y का जो रेशियो है y की जगह रख देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, रखिए x की जगह 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6, यानी 3 गुना 2 प्लस y की जगह 2 रखिएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अब क्या होगा, 2 गुना x की जगह 2 प्लस 5 लिख दीजिए, y की जगह कितना है 5। देखिए ये गलत हो जाता, अभी y की जगह हम क्या रखे हैं 2 रख दिए, जबकि रखना क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 5। चलिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, 5 25 4 29, यानी 16 बटा 29, यही हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर भी रह सकता है, वाई स्क्वायर भी रह सकता है, एक्स इंटू वाई भी रह सकता है। कहने का मतलब है कि जो पावर होगा एक्स और वाई का, देखिए पावर यहाँ पे क्या है एक एक है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकता था 3xy बटा 3x प्लस 5y का वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं है निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पावर एक और यहाँ पावर एक दोनों जुड़ गया, ठीक है ना, यहाँ भी स्क्वायर देगा नहीं तो नहीं निकलेगा, सॉरी। देखिए पावर यहाँ क्या होगा 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया, यानी अंश हर में जो है चर के घातांकों का योगफल बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, मान के चलिए ई दे देगा, ठीक है एक्स स्क्वायर और वाई दे देगा, यहाँ क्यूब दे देगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बटा वाई बराबर 3:1 है, यानी एक्स बटा वाई बराबर 3/1, एक्स बटा वाई बराबर 3/1, तब क्या पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब ऐसा दिया हुआ है तो हमको करना क्या बोले थे कि पावर सेम होना चाहिए। देखिए 3 3 है, यहाँ भी 3 3 है, यानी कि चर के घातांकों का जो है बराबर होना चाहिए मान। 3 रख दीजिए एक्स की जगह, तो 3 पे पावर 3 कितना होता है 3 पे पावर 3 माइनस 1 पे पावर 3, फिर 3 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 3। देखिए यहाँ जोड़ेंगे क्या होगा, 3 3 होती है 27, 3 पे पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है ना, यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27 माइनस 1, और यहाँ पे 27 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 26/28, कटता है तो काट दीजिए 13/14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी 13/14 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए चलिए अब हो गया दूसरी, जोड़ घटाव टाइप पे आ गया, ठीक है, कितना घटाएंगे तो समानुपात हो जाए, कितना जोड़ें कितना क्या करें, इस टाइप से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट टाइप कहता है एक संख्या दिया हुआ है 17 और 24 के अनुपात में दिया हुआ है संख्या, ठीक है, कितना दिया हुआ है सूखा नहीं गया, संख्या दिया हुआ है 17 और 24, ठीक है, इसके अनुपात में जो है इसको लिख सकते हैं। कहता है कि इस अनुपात में के अनुपात में प्रत्येक संख्या में कितनी जोड़ियां घटी जाए कि अनुपात 1/2 हो जाएगा। कहता है इसमें कुछ भी जोड़ना घटाना है और इसको ला देना है 1/2, तो मान लेते हैं इसमें x जोड़ देते हैं, इसमें x घटा देते हैं, अगर प्लस आएगा तो जोड़ होगा, माइनस आएगा तो घटाना पड़ेगा। चलिए 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 प्लस 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x बराबर 1 गुना 24 कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 गुना x हो जाएगा। देखिए इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 2x में x घटेगा कितना हो जाएगा सीधी सीधी x, और 24 में से 34 चला जाएगा कितना हो जाएगा -10, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा -10 जोड़ना पड़ेगा। -10 जोड़ने का मतलब है कि 10 घटाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस तरह से। एक चीज और है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है ना, ऑप्शन से बनाने की कोशिश ज्यादा कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 17 5, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5 घटाइए, 5 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 घटाएंगे 19 आएगा, 12 19 का 1/2 आएगा, नहीं आएगा, ये तो मन में ही करना है, क्योंकि 12 आ जाएगा तो नीचे 24 ही आना चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म हो गया, 10 जोड़ना चाहिए, तो 17 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 27, और 10 जोड़ेंगे 34 से, जबकि आना चाहिए कितना 54। चलिए तीसरा है 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 24 24 दूनी 48, 7 जोड़ेंगे तो मात्र 31 आएगा।
चलिए 10वां है, अब लास्ट है 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे 17 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। देखिए 17 में से 10 घटाएंगे तो 7, सॉरी 17 में से 10 घटाएंगे, हाँ तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 10 बराबर 7, और 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 14। देखिए 1-2 का रेशियो आया, यानी एक अनुपात 2 आ गया कि नहीं है। तो इसको जो है ना मन में ही करने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा, इजी बनेगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी हो गया। चलिए कहता है दो संख्या, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुतायत पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो यहाँ कहता है कि दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना संख्या 9 अनुपात, तो हम बढ़ते हैं। तो संख्याएं दिया हुआ है 9 अनुपात 16 दिया हुआ है, ठीक है। संख्याएं क्या दिया हुआ है 9 अनुपात 16 दिया हुआ है, कितना जोड़ना है तो कहता है 15 जोड़ना है, तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना तो ये हमारा बराबर है ना तो ये बराबर है। देखिए 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 13, बराबर नहीं है। ये दोनों का अंतर कितना है 3 2 का 1, 16 में से 9 जाएगा 7। अब ऐसा करना है कि दोनों के अंतर को बराबर कर लेना है। तो 16 और 9 कितना है, ये 7 का अंतर है, यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिए, 3 2 का अंतर 1 है। अब ऐसा कीजिए कि दोनों के अंतर को गुना कर दीजिए उल्टा, इसको 7 से और इसको 1 से। तो देखिए इसको 7 से गुना कीजिए, जब इसको हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, यानी जो नया अनुपात हो गया हमारा ये आ गया। इसको 7 से गुना किए तो 14 और 21। अब देखिए बराबर हो जाएगा 9 5 14, 16 5 21, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, और इसी में यहाँ जो जोड़ा गया है यह जोड़ा गया है 15 प्लस, यानी प्लस 15 किया गया है, यानी 5 की वैल्यू कितना देगा, अभी इससे हमको क्या निकला वृद्धि कितना हुआ है 5, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, यानी 5 का वैल्यू जो दिया हुआ है 15, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, तो संख्याएं क्या है भाई, 1 का वैल्यू जब 3 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 27, इसीलिए संख्याएं क्या हो जाएगी 9 गुना 3 और 16 गुना 3, 9 27 और 16 48, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 27 और 48, यानी बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, जब भी रहेगा जोड़ दें घटाव दें अनुपात यही रहेगा, तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि दोनों के अंतर को आपस में बराबर कर लेना है। ठीक है, चलिए नो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अब ये क्या है घटाने वाला है, चलिए इसको घटाते हैं। देखिए संख्या क्या दिया हुआ है 3 अनुपात 5, यहाँ लिखिए क्या दिया हुआ है 3 अनुपात 5 दिया हुआ है, 3 अनुपात 5 दिया हुआ है, दोनों का अंतर कितना है 2 है, और 12 अनुपात 23 दिया हुआ है, 12 अनुपात 23 दिया हुआ है। देखिए यहाँ 12 अनुपात 23 दिया हुआ है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, अंतर 2 अंतर 11, तो इसको 11 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए। चलिए इसको कितना से गुना करेंगे 11 से, और इसको कितना से गुना करेंगे 2 से। क्यों करेंगे भाई 3 2 का अंतर कितना है 2 है, यानी 5 3 का अंतर 2 है, और 23 और 12 का अंतर 11 है, दोनों को अलग अलग गुना कीजिए। अब इसके यहाँ पे लिखिए, ठीक है देखिए लिखिए 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 12 दूनी 24, 23 दूनी 46। देखिए अब बराबर हो जाएगा, कहता है 9 घटाना है। अब बताइए यहाँ से घटाइए 55 में से कितना घटाएंगे 6 हो जाएगा, 33 में से कितना घटाएंगे 9 हो जाएगा। देखिए इसका अंतर कितना है -9 का है, और -9 घटाने पर उसका वैल्यू भी 9 दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे 9 बराबर 9 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या में 33 55, क्योंकि 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा, यानी 33 गुना 1 और 55 गुना 1, यानी 33 गुना 1 33 और 55 गुना 1 55। कठिनाई बुझा रहा है, जैसे पहला बताए थे उसमें क्या कहे थे जोड़े थे। देखिए जब जोड़ने वाला रहेगा तो रेशियो बढ़ेगा, ठीक है ना, ऊपर से ही बढ़ेगा, और घटाने वाला रहेगा तो घटेगा, सिंपल सा लॉजिक। वहाँ पे क्या हुआ था बढ़ा था। देखिए जब कठिनाई रह रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, हम जानते हैं कि शायरी मुश्किलें दिल की राज़े आजमाती है, स्वप्न की पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है।
तो ये चलने के लिए हम लोग अभी सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4, 10, 12, 24 कहता इसमें से कौन सी संख्या जोड़ें परिणामी संख्या समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझ रहे हैं कि 4/10 और 12/24, इसमें कोई संख्या जोड़िए बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा अनुपात जब भी रहे तो हमने क्या बोला था, ऐसा जब भी रहे तो संख्या को ऑप्शन से बना करके देख लीजिए, वही आसान है। और ऐसे बनाएंगे तो कोई बात नहीं, लीजिए मान लीजिए कोई संख्या लिए हैं, उसको x कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इसको x कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये भी कर दीजिए x। कोई संख्या लिए जोड़ दिए और आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला नियम यही है, ये समानुपात यही है, मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो गुना कीजिए, 24 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, 24 गुना x कितना हो जाएगा, 24x। फिर अब इससे गुना कीजिए, x गुना 4 कितना हो जाएगा, 4x प्लस x गुना x स्क्वायर। चलिए अगला, अब इसको गुना कीजिए, 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे भी गुना करें, 12 गुना x कितना हो जाएगा, प्लस 12x प्लस, फिर देखिए ये दोनों को इससे गुना करें, फिर इससे गुना कीजिए, x गुना 10 कितना हो जाएगा, 10x प्लस x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बताइए। अब यहाँ 24 4 28, 28 में सीधा कितना हो जाएगा, 32, सॉरी 22। ये 24 4 28 और 12 10 22 कितना हो जाएगा, 28 में से 22 जाएगा कितना बचेगा, 6x बराबर ये कितना, 120, 120 में 96 जाएगा कितना बचेगा, 24। x बराबर क्या हो जाएगा, 4। 24 में 6 भागा देंगे 4 हो जाएगा, यानी आंसर इन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो गया हमारा ऑप्शन, डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम जो वैल्यू कह रहा है कि कितना जोड़ना है, तो जोड़ने मान ले जोड़ने वाली संख्या हमारा क्या है, x हो गया। अगर ऐसा होता कि जोड़ने या घटाने वाले दिया जाता है तो प्लस आया तो जोड़ है, माइनस आया तो, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो एक इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला, ठीक है ना, जिसकी चर्चा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिपेंडेंट ये कहता है कि अगर a बटा b कोई संख्या दिया हुआ है बटा c बटा d, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस d बटा c माइनस d। यह बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बाय c एंड d, ये होता है, ठीक है। देखिए एक तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट, ओके, दो संख्याओं का योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है, ठीक है ना। देखिए योगफल और अंतर का अनुपात 5/1 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो हम x बटा वाई का वैल्यू सॉल्यूशन करके निकालेंगे, वही बता देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका याद कर लीजिए कैसे, जब ऐसा रहे ना तो सिर्फ x बटा वाई जब लिखना है इसको, तो इसको लिख दीजिए x बटा वाई, और ये जो है 5 और अंश और हर, तो हमने क्या किया है यहाँ पे हर एक बार जुटा हुआ है, हर घटा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार हर जोड़ देंगे, एक बार हर घटा देंगे अंश में ही। तो 5 प्लस 1, 5 अंश है, एक अंश में हर को जोड़ दिए, फिर क्या करेंगे, अंश में हर को घटा देंगे, 5 माइनस 1 यानी 5 1 6, 5 1 4, 6/4 का मतलब हो गया 3:2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। अभी आता कैसे है, ये देखिए हम लगाए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, सिंपल से, जब भी आए परीक्षा में ये है, ये कैसे आता है हम देख लेते हैं। डायरेक्ट इसको बनाना है जब परीक्षा में आएगा, अब सीखने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, ए गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, ए गुना वाई कितना हो जाएगा, वाई बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुना एक्स, 5x माइनस 5y। देखिए इसको इधर लेके चले आइए या इसको इधर लेके आइए, तो 5x माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4x, यहाँ y है प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 6y। अब देखिए x इधर ही रहने दीजिए, इसको y को इधर ले आइए, तो 6 यहाँ रह जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 6/4 आया कि नहीं, यही तो वैल्यू है, ऐसे निकालिए। तो इतना हमको निकालने की क्या जरूरत, परीक्षा में हमको टाइम ही बचाना है और सही बनाना है, तो यही करना है, बस ऐसे कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट और डिपेंडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं का योगफल 30% है। देखिए योगफल दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई का 30%, इसको लिख दीजिए, 30% का मतलब गुना होता है, का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है, अंतर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई के अंतर का 40%। अभी जो कंपोनेंडो डिविडेंडो बनाए उसी पे इसको ले आइए। देखिए 1 0 कैंसिल, प्रतिशत है प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटा, इसको इधर ले आइए,
एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4/3। 3 को इधर भेज देंगे। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या x है। अब देखिए x बटा वाई बराबर लिख दीजिए बाय कंपोनेंडो 4 बटा 4। पहले सम अंश लिख दीजिए और हर को लिखना है। हर एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार हर को क्या करेंगे घटा देंगे। बताइए 4 3 7, 4 में 3 जगह 1, 7/1। रेशियो कितना आ गया 7:1। तो नदी पार कर गए हैं। बस यही बात है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इतना ले आए उसके बाद बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाय सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है 16 नंबर, ये 15 नंबर सवाल था, 16 नंबर। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या दिया हुआ है कि तीन संख्याओं 2 3 5 के अनुपात में है। ठीक है ना, 2 3 5 संख्या क्या दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि 4 5 7 हो जाएगा। 4 5 7। देखिए यहाँ पे जोड़ घटा गुना करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 में 2 बढ़ा 4, 3 में 2 बढ़ा 5, 5 में 2 बढ़ा 7, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कहीं भी जोड़िए तो इसका वैल्यू कितना जोड़ा है, कहता है कि 20 प्लस किया है तब 4 आया है, सब में 20 20 जोड़ा है। भैया तो कितना बढ़ा है 2 से 4 कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 20 में से 2 भागा जाएगा 10। अब हमको पूछ क्या रहा है कि इस वृद्धि से पहले कितना था स्कूल में टोटल विद्यार्थी, 5 3 8 2 10 है, और 1 का वैल्यू 10 है, तो 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा यानी 100 विद्यार्थी। ठीक है, 100 विद्यार्थी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब एक चीज और, अब ये कह देगा कि टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो प्रत्येक कक्षा में 20 20 का वृद्धि हुआ 60 हुआ, तो 100 में 60 जोड़ देंगे 160 हो जाएगा। अब ऐसे नहीं निकालते हम, इस डाटा के आधार पर निकालते 160 आता है कि नहीं। देखिए यहाँ 4 5 9 9 7 16 और 1 का वैल्यू 10 है, 16 का वैल्यू कितना 16 गुना 10 160 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग का बढ़ा हुआ वैल्यू भी पूछेगा तब भी निकाल सकते हैं। बढ़ा हुआ वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, पहला का बोले 100 निकाल करके 20 20 तीनों में बढ़ा है 60 जोड़ दीजिए, तीसरा है कि इससे निकाल लीजिए। दो तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो सोचेंगे मैथ में ही पूछा, ऐसा नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है कि 7 5 के दिया हुआ है बॉयज और गर्ल 7:5। बताइए ऑप्शन कहता है कि कौन बराबर नहीं हो सकता है, कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकता। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, इसी का गुणनफल आना चाहिए। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो है 36 है, 50 है, 36 50 60 120 60 120। देखिए 7 5 12, 12 का गुणनफल जो आएगा वही ऑप्शन होगा। 12 का गुणनफल देखिए 36 आता है, 60 आता है, 120 आता है। ये आता है नहीं आता है, कौन सा नहीं हो सकता है 50 नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, और कुछ नहीं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कि एक दर्जन केला है निम्नलिखित में कौन बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब है कि अनुपातिक विभाजन में ही दूसरा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। 1700 रुपये राशि है, ए बी के अंश 2:3 है, बी 4:5 है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, इसको 2:3 में लगाना है और कुछ नहीं है, 2:3 है। देखिए यहाँ ए बी का ये कितने नंबर है 18 नंबर है। देखिए यहाँ ए बी का रेशियो दिया हुआ है और बी सी का रेशियो, देखो पहले नंबर तो ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे जैसे बताएं। फिर पहला कितना दिया 2:3, देखिए यहाँ 2:3 और कितना दिया 4:5, 4:5। सिंपल सा लॉजिक है, कैसे निकालेंगे, इसको गुना कर देंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये क्या निकल गया हमारा एबीसी का रेशियो निकल गया। ठीक है, अब देखिए टोटल 700 रुपया दिया हुआ है, तब क्या कहता है कि बी का हिस्सा यानी इसका हिस्सा कितना होगा 12 का वैल्यू, तब जोड़िए 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 20 और 15 35, टोटल वैल्यू कितना है 35, और 35 का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा 7000 रुपया है। इसका वैल्यू कितना है 7, एक का वैल्यू कितना होगा 37 में होगा 35 दूनी 70, 2 बार कट जाएगा नहीं 200, एक का वैल्यू 200, तब बी का वैल्यू कितना है 12, इसलिए 12 का वैल्यू बी बराबर 12 गुना 200 बराबर 12 दूनी 24। बस ये कुछ भी नहीं करना है। अब एक का पूछेगा तो 8 कर देंगे, 2 गुना 8 1600, सी करेगा 15 दूना 2 3000, जोड़ दीजिए। देखिए हमने उनका तो आंसर हमारा 2400 आ गया। ठीक है ना, हम लोग ये सेटिस्फाई कर लेते हैं कि एक्चुअली में सही ए नंबर ऑप्शन आएगा। देखिए बी नंबर का था 8,
तो 8 गुना 200 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600। चलिए 15, 15 गुना 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2400। अब जोड़िए 2400, 2400 सॉरी 15 नहीं 3000 ना हो जाएगा, ये 3000। देखिए 16 24 कितना हो जाएगा, 4000, 4000 प्लस 3000 7000 हो गया, 7000 दिया था। चलिए तो पार्ट 1 में आज जो है यहीं तक के लिए वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कल हम लेकर के आएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखने के लिए जो है हमारे वीडियो को लगातार विजिट करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे इसी तरीके से जो है। और कल का वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर के ही सिर्फ आया था, पार्ट 2 अभी बाकी है। तो मैं जो है अब पार्ट 2 वीडियो लेकर के कल मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगी, 9:30 बजे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो को विजिट को चैनल करते रहिए, देखते रहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बीपीएससी और बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जब बीएसएससी और बीपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या है, बीपीएससी की जो तैयारी किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने वाले हैं, उसको आप लोग जैसे कि नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि शहरीकरण की बिहार में कितनी दर है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो हमारा है तेलहर कुंड कहाँ है, भ्रमयोनी पहाड़ी कहाँ है, ठीक है ना। उत्तर भारत का रिंगिंग सबसे बड़ा रिंगिंग स्टेशन बना है पक्षियों के लिए, वो कहाँ है, ठीक है। अभी चर्चा में जो है ओढ़नी डैम, वो कहाँ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लीजिएगा और बाकी जो है हम अगला क्लास में लेकर के आएंगे वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारा चैनल आप जो है इस वीडियो को जो देख रहे हैं तो चैनल को सब अगर आपको इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो आप अपने दोस्तों और जो तैयारी कर रहे हैं भाई बंधुओं को भेजें ताकि वह भी लाभान्वित हो सके और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर के आएंगे। जब भी वीडियो अगर सब्सक्राइब होता है, लाइक कमेंट आते हैं, व्यू बढ़ते हैं, तो जो है वीडियो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। और हम इसके लिए कोई चार्ज कुछ भी नहीं लेना है, कोई क्लास हमको ऑनलाइन नहीं बेचनी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे बीएसएससी सीजीएल के लिए और एडीओ और बीपीएससी टीचर के लिए मैथ का पूरा वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आएंगे। और विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ को लेकर के, चाहे वह बीएसएससी सीजीएल हो, मैथ हो, सीजीएल हो या एडीओ हो, बीपीएससी हो, मैथ प्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे बीएसएससी सीजीएल में मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चन का जो है वीडियो का मैं एक सीरीज लेकर के आऊँगा और सभी को अपलोड करूँगा ताकि आप लोग जो है लाभान्वित हो सकें। जो दूर दराज में बच्चे रहते हैं वो आसानी से घर पे रह करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।